अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे घर में इफ्तार दावत है और मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो उम्मीद है आप सब भी रोज़े रखते जा रहे होंगे। रमज़ान जो है देखें वो कितने गिने चुने हुए दिन होते हैं और माशाल्लाह से आज 8वां रोज़ा है। इसी तरह से बस ये गिनते-गिनते दिन जो हैं वो इतनी जल्दी ख़त्म होते जा रहे हैं। दिनों का मैं क्या कहूँ, यहाँ पे तो साल जो हैं उनके ख़त्म होने का पता नहीं चलता। वो चुटकी बजाते ही ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से ज़िंदगी की दौड़ जो है ना वो इतनी तेज़ हो गई हुई है। मेरे बच्चों के दोस्त और उनके टीचर वो आ रहे थे आज इफ्तार दावत पे ना, और मैंने साथ ही अपने भाई को भी इनवाइट कर लिया। एक ही मैंने कहा मेरा भाई इधर है और मैं उसको भी इनवाइट करती हूँ। मैंने फिर उसको बुला लिया। तो मैंने कहा चलें बाकी सबके होंगे कोई आए हुए तो मेरे भी तो कोई होना चाहिए ना, तो फिर मैंने अपने भाई को बुला लिया था। और मेरा आज माशाल्लाह से मेन्यू जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा सा है और मैं जो है वो जल्दी-जल्दी मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि फिर मैं अकेली ने मुझे काम करना होता है, फिर काफ़ी देर हो जाती है। और मुझे ये था कि इफ़्तार टाइम तक मैं सारा कुछ प्रिपेयर करके ना तो मैं दस्तरख़्वान पे लगा दूँ। और आज वीकेंड है तो मैंने बच्चों को भी फिर साथ लगा लिया। मैंने कहा चलें ठीक है जी। वो इस तरह से बड़ा खुशी-खुशी मेरे साथ हेल्प करवा देते हैं। जब उन्होंने अपने तौर पे मतलब किसी को इनवाइट किया हो ना, तो फिर बड़ा मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हैं हर काम में ही। और जिस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने बनानी थी और कटिंग जो थी वो ज़रा बहुत छोटी-छोटी थी और काफ़ी लंबी-चौड़ी थी। तो मेरा जो बेटा है साहिर सैफ, उसने मेरे साथ माशाल्लाह से सारी कटिंग करवाई और सारा काम मेरे साथ करवाता रहा है। दूसरे बेटे जो हैं उन्होंने भी बहुत पार्टिसिपेट किया, लेकिन होता है ना कि किसी बच्चे का किसी काम में इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी में होता है। तो जिस तरह से उनके इंटरेस्ट थे ना, उन्होंने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही मेरे साथ पार्टिसिपेट किया है। मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है माशाल्लाह से। और मेन्यू में आज था कस्टर्ड और उसके बाद थी फ्रूट चाट, दही भल्ले थे, पकौड़े, रोल और चिकन कढ़ाई, चाइनीज़ राइस और था ये ड्रिंक साथ में थी। मैंने कहा वो मैं बनाऊँगी। इमली का जो मैंने पल्प बना के रखा हुआ था ना, इमली की सॉस, उसके साथ लेमन जूस के साथ और स्ट्रॉबेरी, ये तीनों चीज़ें जो हैं इनको मैं ब्लेंड करके तो उससे मैं ड्रिंक बनाऊँगी। और आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा, इतना मज़ेदार किस्म का वो ड्रिंक बना था ना, सबको बहुत पसंद आया था। ये केक जो है इसको मैंने इसी तरह से थोड़ा-सा मैंने इसकी लेयर्स की हैं। इसमें मैंने फ्रूट केक डाला है और थोड़ी-सी जो है वो जेली बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है और देखने में बड़ी अच्छी लगती है ना, तो उसके साथ फिर मैंने इसे किया। और ये जो फ्रूट चाट है इसमें मैंने और आलू, मैकरोनी और चने ये भी शामिल किए थे और साथ में एप्पल है। थोड़ा-सा खीरा भी मैंने इसमें डाला है। फिर इसकी ड्रेसिंग के लिए मैंने इसमें मेयोनीज़ डाली है और थोड़ा-सा योगर्ट इसमें डाला है। फिर इसमें मैंने चाट मसाला, काली मिर्च, थोड़ा-सा नमक, चीनी और इसमें मैंने सोया सॉस मैंने इसमें चिली सॉस मैंने इसमें डाला था। तो ये भी बहुत मज़े की बनी थी। इसकी ड्रेसिंग जो है वो भी बस थोड़ी सिंपल-सिंपल सी, क्योंकि इफ्तार के बाद जो है वो आप ना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकते हो। वो चीज़ें अच्छी थोड़ी लाइट सी हो ना तो फिर अच्छी लगती हैं। थोड़ा-सा मैंने इसमें चाट मसाला भी ऐड किया था, तो ये भी बहुत मज़े की बनी थी। माशाल्लाह से इतना अच्छा सब कुछ तैयार हुआ था, मेहमानों को भी खाना बहुत पसंद आया था और देखने में भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। फिर ये जो सैलड है ना, ये मुझे होता है कि भले ये बारीक बीनी का काम है ना, लेकिन ये इस तरह से कटिंग करो कि ये देखने में बड़ा ज़बरदस्त लगे। और फिर ये जो 2-3 सब्जियाँ हैं इसको इस तरह से ही कटिंग किया कि ये बहुत अच्छी लग रही थी। इसमें फिर मैंने चुकंदर जो था उसको अलग से काट के रखा हुआ था, वो इसमें मैंने शामिल करके रखा नहीं। इसमें मैंने सिरका, थोड़ी-सी काली मिर्च और मैंने इसमें चाट मसाला बस वही इसमें डाला था। और जो चुकंदर था वो मैंने लास्ट मोमेंट पे जब मैं सर्व करने लगी थी, फिर मैंने इसके ऊपर वो डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं चिकन कढ़ाई की तरफ। तो ये मैंने सिर्फ़ थोड़े से प्याज़ इसमें शामिल करके घी में उसको फ्राई करना शुरू कर दिया था, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। फिर मैं इसमें चिकन डाल के उसकी भुनाई करूँगी और इसमें मैंने फिर ढेर सारा टमाटर का पेस्ट और दही, बस ये मैंने शामिल करके इसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। और इसमें स्पाइसेस जो हैं वो नमक, काली मिर्च और सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, बस ये स्पाइसेस जो थे वो इसमें गए थे बड़ा सिंपल से स्पाइस के साथ। तो ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई हमारी तैयार हुई थी।
साथ में मैंने पकौड़े जो हैं उनका भी मिक्सर रेडी करके रखा हुआ है। साथ में उसकी सारी चीज़ों की कटिंग जो है वो करके एक ही दफ़ा मैं कटिंग करने के लिए बैठी थी। सारी चीज़ों की मैं कटिंग करके सारा कुछ प्रिपेयर करके अपने पास लेके आई हूँ, ताकि बार बार मुझे जो है वो किचन से बाहर ना जाना पड़े और मैं सारी चीज़ें एक दफ़ा में ही रेडी करके रख दूँ। बर्तन वगैरह भी मैंने सारे वॉश करके रख लिए थे, उसको भी मेज़ के ऊपर रख के तो मैंने ढाँप दिया था ऊपर से। और बच्चों को ये भी कह रही थी कि साथ-साथ आप ना थोड़ा-सा इंतज़ाम करते जाएँ कि टेबल पे भी सारी चीज़ें लगाते जाएँ, और साथ में हम लोगों का ये था कि साथ ही नमाज़ का इंतज़ाम भी हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर सब नमाज़ वो रमज़ान के जैसे इफ्तारी होगी ना, तो इफ्तार करके उसके बाद फिर नमाज़ अदा कर लेंगे। ये साथ में मैंने ऐसे एक छोटा टेबल भी रख दिया था, ताकि जो भी ड्रिंक वगैरह है ना वो सारी इधर रखी जाएँ, ग्लासेस वगैरह इधर रखो जाएँ, और बाकी जो खाना है वो टेबल पे सर्व कर दिया जाए। और साथ ही इधर ये माशाल्लाह से नमाज़ के लिए एहतमाम किया था इधर, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे एक लाइन जो है वो आगे और बिछनी थी, यहाँ पे भी आ जा रहे थे, तो मैंने कहा अभी जो यहाँ पे जाए नमाज़ बिछाने ना उनको भी रहने दो, बस ये 2 लाइन्स ही रहने दो, और फिर एक और लाइन बिछा लेंगे जब यहाँ पे सारा कुछ काम वगैरह ख़त्म हो गया। आने-जाने का रास्ता जो है वो फिर रुक जाएगा इस तरह से। तो ये माशाल्लाह से इंतज़ाम इतना ज़बरदस्त लग रहा था, और जब बच्चे इस तरह से घरों और दिल लगा के काम करें ना, फिर तो घर भी नीट क्लीन होता है। और शुक्र है मेरी हेल्पर जो थी वो इन टाइम ही आई थी। मैं वो मुझे कह रही थी, बाजी अगर मैं, ये तो अच्छा ही हो गया कि मैं बाद में आई हूँ, लेट आई हूँ थोड़ा-सा, अगर मैं पहले आ जाती ना तो फिर घर मतलब गंदा हो जाना था। जब ऐसे ही बच्चे चलते फिरते हैं तो वो तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे यहाँ से फिर गंदा हो गया है ना। तो ये टेबल जो था आयरन टेबल, इस पे मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो पका-पका के इधर रखती जा रही थी, ताकि यहाँ पे मेरे किचन में ना कुछ मुझे मेस कम लगे। साथ-साथ ही मैं यहाँ पे सफाई जो है ना वो करती जा रही थी, क्योंकि मुझे पता था काफ़ी सारी कुकिंग जो है वो करनी है, और अगर मैं ऐसे इसको छोड़ती गई ना तो फिर तो यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं सारी चीज़ों के अंदर जो है ना वो खुद ही गुम जाऊँगी। इतने बर्तन जो हैं वो ढेरों-ढेरा हो जाएँगे आगे-पीछे मेरे। और ये माशाल्लाह से भाई आए हैं, भाई ईदी लेके आए हैं, उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया है। वो घरवालों को भी नहीं उन्होंने बताया। हालाँकि भाई के आने से पहले अम्मी की कॉल थी, तो वो मुझे कह रही थी कि आपने इतने अर्जेंट उसको बुला लिया और वो भी आने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन हमें उसने कुछ नहीं बताया, और मुझे ये था कि मैं चलो ईद भेज देती। लेकिन जब भाई आए हैं तो वो ईद लेके आए, और उन्होंने वाक़ई मुझे सरप्राइज़ किया है। बहुत खुशी होती है जब मायके से ईद आती है ना आपकी। मैं तो अम्मी से कह रही थी, अम्मी 25वें रोज़े तक होता है कि चले एंड पे ईद आए ना तो फिर उसकी ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन मायके से जो भी चीज़ है, मतलब ईद ख़ास तौर पे, तो वो तो आए ना, उसकी तो मैं कहती हूँ खुशी अलग होती है। और खाना वग़ैरह सबको बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छा लगा था। इफ्तारी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हुई थी, सारे मेहमान बहुत खुश-खुश गए थे। फिर मैं ये कमरे में लेके आ गई अपनी ईदी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और मुझे ये था कि मैं जल्दी-जल्दी से इसको खोल के देखूँ। फिर भाई भी पास बैठे हैं, भाई ने एक हाथ में फ़ोन पकड़ के अम्मी से वो बात कर रहे हैं, अम्मी कह रही हैं मुझे भी दिखाएँ क्या-क्या चीज़ें हैं। और साथ में एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, और छोटी भाभी को कॉल की हुई है, वो भी कह रही हैं कि मुझे भी दिखाएँ चीज़ें क्या-क्या हैं। सिस्टर की कॉल थी, सिस्टर को कहा कि चलें अभी हम लोग बिज़ी हैं, आप थोड़ी देर तक कॉल कीजिएगा, तो फिर हम आपको सारी डिटेल देंगे, या फिर आप व्लॉग में देख लेना। तो अभी हम ये अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इसकी। सारे ही ऐसे आ गए थे अभी तरावियाँ वगैरह पढ़ के हम लोग, तो फिर हमने अभी ये अनबॉक्सिंग इसकी शुरू की है। तो मैंने कहा भाई भी बैठे हुए हैं, चलें उसको भी खुशी होगी, वो सारी चीज़ें लेके आए हैं, और फिर उसके सामने ही अनबॉक्सिंग करते हैं। ये उसने चॉकलेट थी इसमें, और चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, और मेरा एक सूट था, और एक मेरे हस्बैंड का सूट था। बाकी जूते के लिए उसने मुझे पैसे दे दिए थे। कहता है कि मैं अगर आपसे साइज़ वग़ैरह पूछता ना तो फिर मेरा सरप्राइज़ सारा ख़राब हो जाता, इसलिए मैंने आपसे पूछा ही नहीं। तो वो लेके आया, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, हालाँकि मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा आप छोटे हो तो आप क्यों लेके आए हो? कहता कोई मसला नहीं है। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी कि मैं ऐसे ही टोकरी बना के लेके जाऊँ अपनी बहन के लिए, तो इसलिए फिर मैं लेके आया। हालाँकि अम्मी-अब्बू का वो कह रहे थे कि नहीं, इनका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैं खुद लेके आया हूँ। उनकी ईद जो है वो उनकी तरफ से ही आएगी, ये मेरी तरफ से आई है आपकी ईद। मुझे भी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आई थी, मेरा ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, और मैं भाई का थैंक्स कर रही थी। तो जब मायके से इस तरह से चीज़ आए ना तो बड़ा ही, मैं कहती हूँ, आपका मान बढ़ता है, बहुत अच्छा आपको लगता है कि इतना मान दिया जा रहा है हमें। अल्लाह पाक ऐसे ही सबके बहन-भाइयों का प्यार ऐसे ही सलामत रखे। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर किया करें। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।